हेलो एंड यू वाचिंग क्लैप ट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इंटीरियर डिज़ाइनर से जो कि इंदिरापुरम गाज़ियाबाद बेस्ड हैं, लेकिन ऑल इंडिया सर्विस उनकी अवेलेबल है। पूरे वीडियो में हम एक फ्लैट के थ्रू उनकी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करेंगे। पर्पज़ ये है ये देखने का कि किस तरह से एक छोटे से कॉम्पैक्ट यानी कि 1100 स्क्वायर फीट के एरिया में उन्होंने किस तरह से एक फ़्लैट को एग्जीक्यूट किया, किस तरह से उन्होंने एक फैमिली के लिए फ्रॉम अ हाउस टू अ होम कन्वर्ट किया। लेट्स बिगिन द वीडियो नाउ। शुरुआत करते हैं अभी। हेलो सनी जी। हेलो। हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन। सनी जी, बेसिकली मैं वाकिफ़ हूँ आपके काम से, मैं जानता हूँ कि आप क्या करते हैं, बट फॉर द व्यूअर्स जो नहीं जानते, फॉर द फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं, उनको हम बताना चाहेंगे बेसिकली आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, और आप ही से जानना चाहेंगे बजाय इसके मैं बताऊं। आप मुझे बताइए ज़रा बेसिकली अपना बेसिक। आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर। आई एम इनटू दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स। ओके। और हम करीब 500 से 600 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ओह। और हम लोग होटल से लेकर के अपार्टमेंट सभी कुछ डिज़ाइन करते हैं और उनको एग्जीक्यूट भी करते हैं। पहले वी डू ओनली कंसल्टेंसी, नाउ वी डू ओनली टर्न की प्रोजेक्ट्स। 500 से 600 प्रोजेक्ट? जी। इट्स अ बिग डील। इनफैक्ट मोर। रियली? ओके। आई होप हम भी, हमारे व्यूअर्स भी कुछ आपसे बातों बातों में हम भी कुछ सीख जाएंगे, दो हालांकि ये थोड़ी प्रोफेशनल चीज़ होती है। तो अब जब बात करते हैं स्पेस की, जब आप स्पेस को डिज़ाइन करते हैं तो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आप लेते हैं? रेजिडेंशियल, कमर्शियल, या दोनों, या सिंगल? बेसिकली वी डू बोथ द प्रोजेक्ट्स। ओके। वी आर फोर्टे इज रेजिडेंशियल। अच्छा, but you do commercial as well? Yes, we do commercial projects as well. We have done so many jewelry showrooms. We have done 4 dealerships. Okay. We have done so many hotel projects. We have done saloons. Okay. Currently, we are doing a very luxurious project, which is Truefit and Hill, Okay. a 200-year-old men's grooming saloon. Oh. World's best Wow. saloon. Where is it located? It is all over India. It is in Delhi, it is in Mumbai, it is in Bhopal, it is in Bangalore, it is in Pune, All right. it is in Hyderabad. Currently, we are doing 2 showrooms, one in Bhopal and one in Hyderabad. All right. For Truefit and Hill. Basically, we are there. Okay. Final designer. Okay. ठीक है। So जब किसी भी स्पेस को आप डिज़ाइन करते हैं, उसके बारे में डिसाइड करते हैं, तो ज़्यादातर स्पेसेस आपको रेडी मिलते हैं, कंस्ट्रक्ट किए हुए, आर्किटेक्ट का काम किया होता है, या यू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट विद दी आर्किटेक्ट? आप कह सकते हैं कि पहले ऐसा होता था। अब हम लोग जो है वो पहले उनकी कंस्ट्रक्शन भी करते हैं और उसके बाद उनका इंटीरियर भी करते हैं। अच्छा, दोनों आप करते हैं? यस। लवली। आई थिंक ये भी वन ऑफ द स्पेसेस है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। ये भी आपने डिज़ाइन किया है, आपने बनाया था ये। बेसिकली हम बालकनी में बैठे हुए हैं जी। और अब पूरा फ्लैट रिवील करेंगे। तो ये क्या फ्लैट है, ये क्या प्रॉपर्टी है जो ये एक गुप्ता फैमिली थी। ये बेसिकली उनका कंप्लीट एक टेरेस था। अच्छा। अब उनको थोड़ा सा जगह का इशू था, तो हमने टेरेस को हमने एक लिविंग रूम कम टेरेस में अच्छा इसको डेवलप किया। पूरे फ्लैट को? जी, पूरे फ्लैट को नहीं, ओनली इनके टेरेस को। अच्छा। और बाकी हमने इनका एक पूरा रेनोवेशन किया फ्लैट का। अच्छा। हाँ, इसमें बेडरूम भी है, इसमें बाथरूम भी है, किचन भी है, लिविंग रूम भी है, इनका बार एरिया भी है। अच्छा। और एक स्मॉल टेरेस जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं अभी। ओके, ठीक है। बहुत खूबसूरत चीज़ है गाय, मैं पैन करके बाद में दिखाऊंगा ये जब हम पूरे फ्लैट को रिवील करेंगे। तो जो पहली चीज़ आप पूछते हैं किसी भी कस्टमर का कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले, तो हाउ डू यू स्टार्ट एक्चुअली विजुअलाइजिंग कि क्या उसमें क्रिएट करना है, क्या चीज़ है? सबसे पहले देखिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना। ओके। कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक मॉडर्न फील चाहिए। अच्छा। और बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए उनको, सिंपल चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। अच्छा। तो हमने उसी के हिसाब से, उनकी चॉइस के हिसाब से डिज़ाइन किया इसे। मतलब मिनिमलिस्टिक अप्रोच? मिनिमलिस्टिक अप्रोच। और उसमें इनको ये भी था कि हमारे को छोटा सा एक बालकनी भी चाहिए। कि कभी कभी ऐसा होता है कि रेनी सीजन में बैठने का मन किया तो क्या करेंगे, तो इसलिए हमने इनका पूरा टेरेस को यूज़ नहीं किया। हमने थोड़ा सा पार्ट यूज़ किया और थोड़ा सा टेरेस भी छोड़ा। अच्छा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी हम पूरा एंड ऑफ द वीडियो बताएंगे कि क्या कॉस्ट आया, लेकिन स्टार्ट करते हैं जहाँ से स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, यानी कि एंट्रेंस से लेके फिर पूरा टूर ले लेते हैं फ्लैट का। हाउस ये आइडिया, ऐसे कर सकते हैं? जी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अंदर और पूरा फ्लैट देखते हैं और एक एक डिटेल आपसे पूछेंगे वहाँ पे। जी, ठीक है।
सो सर वी हैव कम टू द एंट्रेंस पॉइंट, ये हमारे फ्लैट का एंट्रेंस है। जी ओके ठीक है, सो आई विल मूव इन नाउ, मैं आ जाऊँ अंदर? जी ओके ठीक है, ब्यूटीफुल। एक पूरा रेवोल्यूशन कर देते हैं हम, बताते हैं देखिए ये किस तरह से बनाया है। ओके ऑल राइट ठीक है, सो वी स्टार्ट विद द एंट्रेंस कि आपने क्या डिज़ाइन किया, एंट्रेंस के बारे में क्या सोचा, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक इसमें डोर बनाया। ये कंप्लीट डोर जो है ये विनियर में है। अच्छा, इसके ऊपर हमने पीयू पॉलिश किया है। ओके आप देख रहे हैं बड़ा स्मूथ पॉलिश हुआ है। ऑल राइट। और इसमें हमने एक ऊपर कंसील डोर क्लोजर लगाया है, सो दैट कि कोई भी अगर आए तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। ऑल राइट। और ये लॉक भी हो जाता है विदाउट डोर क्लोजर। ये देखिए ये इस समय लॉक पोजीशन पे है। अच्छा, ये देखिए अगर हमने इसका लॉक हटा दिया, ये देखिए अपने आप बंद हो जा रहा है। अच्छा, व्हाट इज दिस टेक्निक, ये क्या टेक्निक है? ये बेसिकली एक कंसील डोर क्लोजर है। अब आपको देखिए डोर क्लोजर नज़र नहीं आ रहा है, वो डोर के अंदर ही फिट किया हुआ है हमने। ठीक है, मतलब एंट्रेंस सनी जी आपको लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ से पूरा एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है। जी ठीक है, और काफ़ी लार्ज स्पेस है ये एंट्रेंस का, काफ़ी बड़ा है, तो इसके पीछे कोई इंटेंशन थी कि जनरली फर्नीचर को मूव इन करने के लिए या मूव आउट करने के लिए अगर एंट्रेंस अच्छा हो जी तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और बड़ा इजी हो जाता है फर्नीचर को मूव इन एंड आउट करने के लिए। दैट्स वाई हमने इसका साइज ठीक ठाक रखा है। ठीक है ऑलराइट, अब मैं सवाल ज़रूरत पड़ेगी तो पूछूंगा, आप एक्सप्लेन करते जाइए मुझे कि क्या आपने क्या थ्रेड्स थी, क्या प्लस थे, ये क्या क्रिएट किया, वो मुझे बता दीजिए इसके बारे में। जी बताइए। जी, ये एक हमने छोटा सा शोकेस बनाया है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक शू की वार्डरोब चाहिए। अच्छा, तो ये हमने उनके लिए एक पूरी शू वार्डरोब बनाई है। ओह सुपर्ब। इसके अंदर हमने इनको लाइट भी दिया है। और अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो ये सुपर्ब, अरे वाह, ये 360 डिग्री एक्सिस पे चलता है। 360 डिग्री एक्सिस पे चलता है। ये शू कैबिनेट, ओनर जो हैं वो शूज़ के बहुत शौकीन है, तो उनको शूज़ कैबिनेट एक चाहिए ही चाहिए था। एंट्रेंस पे ये स्पेसिफिकली हमने रखा है, ओके, सो दैट कि आप वो यहीं से मूव इन मूव आउट हो सकते हैं, घर के अंदर डस्ट ना जाए। ऑलराइट, एट द सेम टाइम ये कंसील्ड भी है, जी, ये छुपा हुआ भी है, राइट। अब आप इसमें अगर ओवरऑल देखेंगे तो ये जो हमने इसके अंदर यूज़ किया है, दिस इज एन इम्पोर्टेड माइका। अच्छा, ये अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो ये सत्वारियो स्टोन होता है, एक इटालियन स्टोन होता है, राइट, ये उसका प्रिंट है। ओके, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये फिगर्स हमने पूरे मैच किए हैं राइट, थ्रू आउट। राइट, तो ये एक सिंगल स्पेस हमने इसको बनाने की कोशिश की है। ओके, तो ये क्या इस साइज में आ जाती है माइका, ऐसे मिल जाती हैं इसके? जी जी, ओके, ये एक अगेन एक और वार्डरोब है, मिसलेनियस आइटम्स की वार्डरोब थी जी, बट आई कैन सी मोस्ट ऑफ द शूज अगेन packed there. दिस फॉर द मैडम। ओके, ये मैडम की है, ये उनके बैग्स हैं, ये उनकी एक्सेसरीज हैं, मैडम के शूज़ हैं। ओके, ठीक है, तो ये इस तरह से ये वार्डरोब है। ठीक है, तो जो बेसिकली इसमें भी हमने लाइट है। दिया है, कंसील्ड लाइट है ये सभी वार्डरोब्स के अंदर। अच्छा, ठीक है, इसके अंदर ये सर जी लाइट का सेंसर वाला ऑप्शन हो सकता है कि आप खोलें तो लाइट खुद से ऑन हो जाए? जी, ये हमने उनको सजेस्ट किया था, बट दे सेड कि नहीं, हमारे को सेंसर वाला नहीं चाहिए, वो जनरली बहुत टाइम नहीं चल पाता। अच्छा, तो उसकी फिजिबिलिटी के लिए उन्होंने कहा कि हाँ आप हमारे को स्विच ऑफ स्विच ऑन ही दीजिए, अदरवाइज वी यूज सेंसर एज वेल, टेक्निक एज वेल। Yes. ठीक है, सो आई विल शो फ्रॉम द डिस्टेंस कि ये पूरा का पूरा एक स्पेस है, क्योंकि कॉम्पैक्ट जो घर होते हैं, जो जहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी होती है, वहाँ पे स्टोरेज की बहुत ज़रूरत होती है। जी, तो ये आपने बड़ा स्मार्टली इसको स्टोरेज बनाया है। एट द सेम टाइम नीचे उनके बेटे के लिए ये स्टोरेज है, तो ये उसमें यूज़ होता है। ओके, ठीक है, और इसके पीछे कुछ नहीं है, टेलीविज़न के पीछे जो हमने यूनिट लगाया? जी, ठीक है, ये पूरा ब्लॉक है। जी, ऑलराइट, वी मूव नाउ। एक ओवरऑल व्यू दे रहे थे हम जैसे कि अपने व्यूअर्स को कि ये देखिए पूरा का पूरा फ्लैट ऐसे दिखता है, वेरी एलिगेंट, वेरी क्लासी। एक चीज़ और है जो मुझे दिख रही है कि वहाँ पे लाइट के पैटर्न में थोड़ा ड्रामेटिक क्रिएट किया है और यहाँ पे थोड़ा लाइटर टोन में हम लोग हैं जी, इसलिए है शायद। ओके, ठीक है, सो वी दिस इज़ द ड्राइंग रूम, वेरी एलिगेंट, वेरी यूरोपियन, वेरी नाइस थ्रो। ओके, What kind of colors and how did you decide कि कौन से कलर्स इसमें आप चूज करेंगे? बेसिकली कस्टमर की चॉइस ही, दे वांट टू प्ले इन ग्रे एंड वाइट। ओके, बेसिकली दे लाइक लंडन थीम, तो दिस इज वेरी मच अ टोन एंड दिस इज अ वेरी सटल टोन। ऑलराइट,
ठीक है। सो हमने इसके अंदर ये नीचे इटालियन मार्बल यूज़ किया पूरा का पूरा। अच्छा। अब आप इसके अंदर देखेंगे हमारी वर्कमैनशिप, इसमें आपको बेसिकली मोर ओवर इसके अंदर आपको कहीं पे भी जॉइंट्स नज़र नहीं आएंगे हाँ, मार्बल मैं में। आपसे पूछने वाला था अभी कि इसमें जॉइंट नहीं दिख रहा है। जी जी, दिस इज़ द मेन फीचर ऑफ दिस इटालियन मार्बल। और इसके साथ में हमने ओवरऑल जो हमने सीलिंग का कलर लिया है वो भी पूरा का पूरा ग्रे एंड वाइट है। अच्छा। और ओवरऑल आप इस एरिया को देखेंगे तो ग्रे एंड वाइट है। एंड ओवरऑल आप इसमें देखेंगे कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है। ओके। तो हमने उसको मोनोटोनस थीम को ब्रेक करने के लिए हमने इसमें एक राउंड टेबल बीच में यूज़ किया। राइट, ओके, ठीक है। दिस अ लॉट अबाउट द प्रोडक्ट, हर इंडिविजुअल चीज़ में कुछ ना कुछ है। जी। अब टेबल की बात निकली है तो मैं देख रहा हूँ इसमें ये MOPs हैं, आई गेस, मदर ऑफ पर्ल्स। जी, ये एक नेचुरल मदर ऑफ पर्ल्स, ये यूनिक प्रोडक्ट है। इसमें सभी पीसेस का आप देखेंगे ओवरऑल साइज सेम है और उनका कलर भी सेम है। वाओ। इनको ढूंढना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। राइट, आई कैन इमेजिन। ये नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं ना? जी, एंड इट इज़ ए हैंडमेड टेबल। हाँ, अच्छा। जी, ओके। और आपने बताया कि राउंड इसलिए था क्योंकि बाकी चीज़ें बहुत स्ट्रेट लाइन में बहुत थी। स्ट्रेट लाइन थी, तो हमने मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए। ओके, ठीक है। तो ये ओवरऑल फील। अब मेरा जो क्वेश्चन था, मैं आने के टाइम से ही मैंने नोटिस किया था, दिस पर्टिकुलर एक्सेंट वॉल जो आपने क्रिएट की है, ये मुझे बता दीजिए, दिस इज़ वेरी अट्रैक्टिव पीस, ये कैसे क्रिएट किया है? ये एक मोज़ैक वॉल है। दिस इज फ्रॉम ए ब्रांड कॉल्ड सिचेस। इट इज़ ए वर्ल्ड नोन ब्रांड। ओके। एंड इसमें बहुत ही ज़्यादा ये एक टीडियस और बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। अच्छा। आप इसमें अगर देखेंगे तो इसमें एक छोटे छोटे पीसेस लगे हुए हैं। राइट। इसमें भी MOP, ग्लास, स्टोन सभी कुछ यूज़ किया हुआ है। ओके। अप्रॉक्सीमेटली इस एक अकेली पेंटिंग में करीब करीब 8 लाख पीस लगे हुए हैं छोटे छोटे। ओह, ओके। दिस वन पर्टिकुलर पीस, ये MOP है, देखिए छोटा। जी। ऐसे 8 लाख पीस लगे हैं इस एक अकेली पेंटिंग में। वाओ, वेरी नाइस। ये वॉल के ऊपर है या वुड के ऊपर है? ये अल्टीमेटली वुड के ऊपर पेस्ट हुआ है। अच्छा, जी, ठीक है, वेरी नाइस। इससे इसका पूरा एक जो एक्सेंट वॉल है, पूरी ब्यूटी एनहांस होती है। आई थिंक उसके बाद में आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी, ठीक बात है। एंड व्हाट अबाउट द लाइट्स? बेसिकली जो पीछे देख रहा हूँ मैं, लाइट लगी है अब आप इसमें। देखेंगे तो जनरली ये थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन है। ये हमने जो है एक अलग टाइप की कोव लाइटिंग दी है। जनरली अगर आप कोव लाइटिंग देखेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल होती है। राइट। बट इट इज़ वर्टिकल। राइट। इसमें लाइट जो है वो वर्टिकल है। ओके। उसकी वजह से लाइट भी ज़्यादा आती है और अल्टीमेटली आंखों पे भी नहीं लगती। यहाँ पे अगर आप पूरी लाइट देखेंगे तो हमने इसमें पैनल यूज़ नहीं किए। ये एक टेक्निकल वर्ड है जी। हमने जो इसमें लाइट यूज़ की है वो हमने COB यूज़ की है, विच इज़ कॉल्ड चिप ऑन बोर्ड। ओके। बेसिकली ये एक शोकेस लाइट होती है। ऑल राइट। अच्छा। स्पेसिफिकली। और ये लाइट विजिबल नहीं होती है, एट द सेम टाइम ये बाउंस करता है, एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जी। और ये डेलिबरेटली आपने इसमें येलो एंड वाइट दो ड्रामेटिक वैल्यूज क्रिएट करने के लिए दो कलर की लाइट लगाई। जी। अगर इसमें वाइट लगाते तो थोड़ा बोरिंग हो जाता था शायद। जी, हमने दोनों कलर यूज़ किए हैं कि कस्टमर दोनों कलर्स के साथ प्ले कर सकते हैं। ओके, ठीक है। एंड दैट पर्टिकुलर वॉल, जो वो वाली वॉल है, वो बेसिकली विनियर है। इस पे हमने सेम विनियर हमने यूज़ किया है एंट्रेंस से लेके एंड तक। ओके। सो दैट कि पूरी वॉल की मेंटेनेंस फ्री है फॉर लाइफ टाइम। ओके। तो अब यहाँ पे क्लाइंट को कभी भी कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा इसी तरह रहेगी, इसमें कोई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है अब। ठीक है। टेल अस अबाउट दिस पेंटिंग। ये जो पेंटिंग है, ये एक बहुत ही यूनिक पेंटिंग है, कैनवस पेंटिंग है। बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं मिस्टर पुलकेश मंडल। अच्छा। आप उसके ऊपर जूम भी कर सकते हैं, उनका सिग्नेचर भी है। और बहुत ही नोन और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। पॉपुलर आर्टिस्ट हैं। ओके। क्योंकि ये थोड़ा सा वेस्टर्न थीम था तो इसलिए शायद एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आपने इसमें लगाया है ये। जी। ओके, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट दी ड्रेप्स, जो आपने इसमें ब्लाइंड्स लगाया है, कर्टेन। जी, अगेन आप एक इसके अंदर देखेंगे तो हमने ये भी एक सटल थीम में लिया है। ये हमने इसको मैच किया है MOP के डिजाइन से, जो हमने टेबल में यूज किया था MOP। तो अच्छा। वो भी राउंड थे, इसमें भी आप देखेंगे थोड़ा सा राउंड और वेव डिजाइन है, विच अगेन सिमिलर टू MOP। ऑल राइट, ठीक है। एंड कलर इज ऑल्सो सेम विद MOP कलर, यू कैन सी। ओह, अच्छा, दिस इज हाउ यू, एक कोऑर्डिनेशन है जी आपस में दोनों का। जी, ठीक है। और अगर आप उसके पीछे ब्लाइंड देखेंगे तो ब्लाइंड में भी हमने वो वेव्स पैटर्न ही लिया है डिजाइनिंग में पीछे। राइट राइट।
ताकि वो एक कोऑर्डिनेशन में जी। रहे। और ये जो ब्लाइंड है ये सी थ्रू ब्लाइंड है ताकि अंदर रोशनी आ पाए, अच्छा, बट आपको परेशानी ना हो बैठने में। ऑल राइट। तो आप देखेंगे लाइट भी पूरा आ रहा है और रोशनी, आपको बैठने में भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक बात है। आई वॉज अबाउट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि ये जो विंडो थी यहाँ पे जब ओरिजिनली जब आपको फ्लैट मिला था, जी, तो क्या प्रॉपर पूरी फुल विंडो थी कि ये लार्ज साइज विंडो? नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अच्छा। ये पूरा वैकेंट था। अच्छा, इसमें हमने ये विंडो क्रिएट किया Okay. अल्टीमेटली बिकॉज वी हैव टू सेपरेट बोथ द प्लेसेस। हाँ, हमें एक यहाँ पे छोटा सा एक टेरेस गार्डन भी रखना था और एक लिविंग रूम भी चाहिए था। ठीक है। नाउ अबाउट द फर्नीचर, कि आपने जब ये सोफ़ा डिसाइड किया, स्पेशली दिस वाइट बिकॉज इट गोज विद द कलर, बट डिज़ाइन चूज़ करते समय क्या चीज़ का आपने खास ख्याल रखा? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे तो क्योंकि आप समझते हैं कि इन सभी जगह का कांस्टेंट रहता है जी। तो हमने यहाँ पे ये सोफ़ा कम बेड यूज़ किया हुआ है। अच्छा। इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ सोफ़ा हाँ, which can be a bed as well ओके। in a moment. हाँ, You can see ओह, ऑल राइट। like this. ओह, वंडरफुल। It becomes a complete bed now. अच्छा, सो देयर इज अ मैकेनिज्म और Yes. जिसको आप मूव करके बेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, ये कंप्लीट लेदर सोफा है। अच्छा, ओके, सुपर, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट, नाइस वाइट कलर। ठीक है, दिस वाज पार्ट ऑफ द इंटीरियर डिजाइन, ये जो आपने किया तो साथ आपने ही सजेस्ट किया जी था ये? जी। ठीक है, ऑल राइट। एंड कुशंस आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, दोनों से कलर कोऑर्डिनेटेड है उनका, ग्रे एंड वाइट का कोऑर्डिनेशन है साथ में। जी, ठीक है। जो हमने ये स्टिचेस की वॉल यूज़ की थी, इसमें आप देखेंगे इसमें गोल्डन मिरर इफेक्ट है। राइट, उसी से मैचिंग करते हुए हमने ये पिलोज यूज़ किए हैं। ओके, कुशन कवर्स जो है। जी ठीक है। और एक क्विकली एक चीज़ और मुझे बता दीजिए कि लाइट्स का आपने काफ़ी सारा सोर्स दिया है डे को, और जबकि हालांकि नेचुरल लाइट्स बहुत होती है यहाँ पे, जी। फिर भी आपने कॉप लाइट्स के अलावा सीलिंग में भी काफ़ी सारी लाइट्स दी हुई हैं। ये क्यों इतनी सारी लाइट्स दी हैं? ये अल्टीमेटली शोकेस लाइट्स होती हैं। ओके, ये लाइट्स आपको परेशान नहीं करती और आप जब चाहें लाइट बढ़ा सकते हैं अपने घर की। अच्छा, इनके अंदर डिफ्यूजर्स भी लगे हुए हैं? जी। अच्छा, ठीक है। सो दिस इज़ वन पार्ट एंड आई एम अट्रैक्टेड टू दैट पेंटिंग ऑल्सो। आई वॉन्ट टू नो कि इसके बारे में मुझे बता दीजिए थोड़ा सा, ये क्या है ये वाला, एंड हाउ डिड यू डिसाइड दिस? देखिए, कस्टमर को कलेक्शन का बड़ा शौक है। हाँ, तो ये अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे ये पूरा कंप्लीटली गोल्ड प्लेटेड वेरी ओल्ड मैप। अच्छा, इट इज़ मोर देन 100 ईयर ओल्ड मैप और इसमें हमने गोल्ड फ्रेमिंग ही किया है अच्छा, अल्टीमेटली यूज़ करने के लिए। एंड दिस वन इज़ अगेन ए पोर्ट्रेट, हैंडमेड पोर्ट्रेट। ये हमें क्लाइंट से ही मिला है। अच्छा, जी। ठीक है, ऑल राइट। एंड जस्ट एक थ्रो था यहाँ पे अभी, हालांकि वो बेड दिखाने के लिए हमने थ्रो को चेंज किया। वाई थ्रो इज सो इम्पोर्टेंट? थ्रो की क्या इंपॉर्टेंस होती है डिजाइन? देखिए, कोई भी स्पेस है आप हर समय उसको यूज़ नहीं करते, बट अल्टीमेटली वो एक एडिशनल फीचर ऐड करता है। क्योंकि आप देखेंगे पूरा का पूरा सोफा वाइट था, तो इसको कलरफुल करने के लिए हमने इस थ्रो को यूज़ किया अच्छा, अगेन। और उसको ऑरेंज से मैच हुआ क्योंकि ऑरेंज कुशन भी थे उसके ऊपर। जी। और आप देखेंगे हमने इस ओवरऑल पूरे फील के अंदर आप देखेंगे कि हमने नेचुरल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। आप देखेंगे जो पेंटिंग थी स्टिचेस वाली, उसमें भी लीव्स थे। जो नीचे था वो हमने MOP यूज़ किया था। Right. तो हमने ओवरऑल वहाँ पे हमने जो कुशन कवर्स यूज़ किए थे उस पे टाइगर प्रिंट है। जो ये थ्रो है ये भी अगेन एक टाइगर प्रिंट है। ओवरऑल हमने एक नेचर के को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को डिज़ाइन किया। ओह, एंड टू कंटिन्यू दिस आई थिंक इसीलिए शायद आपने ये वॉलपेपर भी लीफ वाला लिया है यहाँ पे। जी। ओके, ठीक है। और साथ में कुछ एनिमल्स भी हैं। जी। ये जस्ट टेल अस अबाउट दिस, ये वुड का है? जी, ये कंप्लीट एक वुड एंड ब्रास का बना हुआ है। इट इज़ अगेन एंटीक कैमल। क्योंकि यहाँ पे अगर कभी सिटिंग कम पड़ जाए तो ये कैमल भी सिटिंग की तरह यूज़ किए जा सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा सीटिंग के लिए जी है। ठीक है। एंड इट एड्स ए शोकेस ऑल्सो। ओके, इसके ऊपर एक बहुत सॉफ्ट रग है ताकि कंफर्टेबल हो वो। जी। ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी नाइस वेस्टर्न स्टाइल बिकॉज पूरा घर वेस्टर्न टोन पे है, वेस्टर्न पैटर्न पे है। वेरी नाइस बार आई गेस ये है। जी। ओके, या प्लीज जस्ट टेल अस अबाउट दिस। डू यू वांट ओपन? नो, इट्स ओके, जस्ट टेल मी अबाउट दिस। दिस इज़ ए लेदर बार। ये हमने पूरा का पूरा लेदर का बार था। ये हमने कस्टमर के लिए अगेन इन ग्रे कलर ओनली। आप देखेंगे बड़ा ही सेटल टोन में है। नीचे जो स्टैंड है वो हमने पूरा बार जो है वो नीचे तक नहीं लिया, अदरवाइज बहुत क्लटर स्पेस लगता है। अच्छा, तो उस वजह से हमने नीचे जो है उसको खाली रखने की कोशिश की है। तो लेग्स जो हैं वो उनके बीच में स्पेस है। अच्छा,
ताकि बार जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस घेरता हुआ ना लगे। हाँ, व्यू ब्लॉक नहीं होता उससे, व्यू और ये block आपका बार क्रिएट हो जाती है। सम आर्ट ऑब्जेक्ट्स, ये बिकॉज अगेन क्लोज टू नेचर। अगेन वेरी 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 रेयर आर्ट। दिस इज फ्रॉम अफ्रीका। दिस इज एन ब्लैक एबनी ओके विच इन एक्सटिंक्ट वुड, ओके। एंड दीज आर वेरी रेयर पीसेस अच्छा। ऑफ आर्ट। तो दिस वाज कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट या आपने खरीदा? नो, ये हमारे साथ क्लाइंट चूज करके लेके आए थे। वी हैव सजेस्टेड ओके कि ये आप डिजाइन अपने घर में शोकेस कर सकते हैं। और टेल अस अबाउट दिस वॉलपेपर है वो पीछे ग्रीन कलर में। अगेन दिस इज अ ग्रीन वॉलपेपर। ये हमने अगेन हमारी जंगल थीम से मैच करने के लिए हमने इसे यूज़ किया है। ठीक है। और ये भी वुड में है बेसिकली? जी। और इसके पीछे लाइट्स दिया हुआ है? जी। ऑल राइट। एंड नाउ दिस स्पेस, दिस इज़ वेरी एलिगेंट। मुझे इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मिरर हमने वास्तु के पर्पज से यूज़ किया है। अच्छा। ताकि कोई भी कस्टमर अगर घर के अंदर, अगर कस्टमर के घर में कोई भी आता है तो वो रिफ्लेक्शन अपने आप ले ले। अच्छा। इट इज़ वेरी गुड फॉर वास्तु, दैट्स व्हाई दिस मिरर इज प्लेस्ड इन दिस पोजीशन। और उसके साथ हमने 2 लाइट्स यूज़ किए हैं। Okay. ये दोनों लाइट्स अल्टीमेटली वैक्स वैक्स से मिलते जुलते हैं। अच्छा, मतलब एक मोल्टन लावा जैसा है ये। जी, मॉल्टन वैक्स ओके, की तरह। वेरी नाइस। तो ये मिल एंड जाती दिस है? डिजाइन इज फ्रॉम रोबोतो कवाली। ओके, दिस लाइट्स, बोथ द लाइट्स आर फ्रॉम रोबोतो कवाली। रोबोतो कवाली इज अ वेरी बिग ब्रांड, वेरी नाइस लाइट्स। ये इसमें एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं वॉल के ऊपर। जी। और ये जो वॉल है इसके ऊपर जो आपने ये हमने टेक्सचर पेंट यूज किया है। अल्टीमेटली हमने इसे एक ट्रैवर्टिनो स्टोन, इटालियन स्टोन की वॉल बनाने की कोशिश की है। ठीक है। एंड नाइस। एंड दिस स्पेस इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस? दिस इज अगेन क्रॉकरी अलमीरा। सो कस्टमर को यूज, तो हमने इसके अंदर भी एक डिजाइनिंग एलिमेंट डाला है। अच्छा। एंड इज दिस सपोज्ड टू बी द डाइनिंग स्पेस? यहाँ कुछ डाइनिंग टेबल यस, आने दिस वाली इज द डाइनिंग स्पेस बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। हाँ। आप समझ सकते हैं कि अभी यहाँ पे कुछ और चीजें आनी बाकी हैं। ओके। अभी कुछ फिनिशिंग टच भी होने बाकी है। अच्छा, ओके जी। एंड नाउ दिस मास्टरपीस, वेरी एलिगेंट फैन। यस, अगर आप देखेंगे तो ये लीफ फैन है। अच्छा। आप देखेंगे ओके। जब ये बंद होता है तो ये एक शैंडलियर की तरह काम करता है। अच्छा। बिकॉज इन विंटर सीजन आप इसको एक शैंडलियर की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली डाइनिंग के ऊपर आने वाला स्पेस है, तो इन्होंने इसलिए इस फैन को यहाँ पे यूज किया है। क्योंकि कस्टमर को फैन भी चाहिए और शैंडलियर भी चाहिए था। ओके। तो ये इसलिए हमने ये पीस यूज किया बिकॉज दिस इज अ फैन कम शैंडलियर। ओके, सो वी टुक अ स्मॉल पॉज। ये देखिए पूरा ऑलमोस्ट बंद हो गया है, राइट सनी जी? नाउ इट इज बिकमिंग अ शैंडलियर, राइट, कंप्लीट। a small chandelier जी। for your personal dining space. सुपर कूल, वेरी इनोवेटिव, वेरी क्लासी, बहुत खूबसूरत है ये बेसिकली। ओके, सो वी हैव कवर्ड द डाइनिंग एरिया, वी हैव कवर्ड द ड्राइंग रूम। बहुत छोटे से स्पेस को आपने बहुत स्पेशियस कर दिया, आई कैन सी दैट। और मुझे पता, देखने में से पता चल रहा है बिकॉज इट्स अ ह्यूज सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ से भी देखिए लाइट है, नेचुरल लाइट है जी। लिविंग रूम में भी है। और ये आई थिंक स्टेयरकेस है जो नीचे जाता है, राइट? इट इज अ ड्यूप्लेक्स। तो Okay. ये स्टेयरकेस है। ऑल राइट। सो टेल अस अबाउट द किचन, बिकॉज किचन एक ऐसी जगह है जो छोटे फ्लैट्स में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जिसके ऊपर हमेशा। जी। तो ये हमने एक छोटा सा यहाँ पे किचन डेवलप किया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जी। तो यहाँ पे होब, चिमनी, माइक्रोवेव एंड ओवन, ये इनबिल्ट है सारी चीजें। ओह वाओ, एंड फ्रॉम एलिका ब्रांड। और अगर आप देखेंगे तो ये हमने कंप्लीट एक अगेन ग्रे एंड वाइट थीम किचन का। अच्छा। हाँ जी। और इसमें हमने ऊपर ये हमने लाइट्स ऊपर से भी दिए हैं। ओके। सो दैट, और ये भी हमने एक इनके लिए एक स्टोरेज स्पेस ऊपर क्रिएट किया है। तो ये भी एक यूज हो जाता है। और ये सारे कैबिनेट्स हैं। ये सब अगर आप देखेंगे सब कैबिनेट्स हैं। ओके। ये ओके, इजी मूव जो होते हैं बेसिकली, जी। जो इनकी टेक्नोलॉजी होती है जी। कि आप इनको पुश करें तो ये दे डोंट बैंग, ऑल सॉफ्ट क्लोज। सॉफ्ट क्लोज में। जी। एंड हमेशा जो है ना किचन में स्पेस कम रह जाता है। जी, तो अगर मैं आप देख रहा देखेंगे तो इसमें हमने ये कम्प्लीटली ग्लास वाइट यूज किया है। हूं- ओके। आप देख रहे होंगे इसमें आपको ग्लास फील आ रहा है। तो इजी टू मेंटेन है। ओके। ऑलवेज आपका किचन क्लीन रहेगा। और चिमनी भी इसीलिए दिया है क्योंकि एग्जॉस्ट से ज्यादा इफेक्टिव चिमनी से होती है। जी, हमने यहाँ पे एक एग्जॉस्ट भी दिया है। अच्छा। अदरवाइज ओके। अच्छा, तो अदरवाइज एग्जॉस्ट फैन भी ऑन रख सकते हैं ज्यादा जी, क्लीनिंग जी, के लिए। जी। ठीक है जी। राइट सर, यहीं से हमने इंट्रोडक्शन किया था आपका, यहीं पे शूट किया था। सो टेल अस अबाउट दिस प्लेस। बहुत नाइस, बहुत अच्छा है ये।
बहुत अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है ये। जी, एक ये स्मॉल टेरेस गार्डन हमने डेवलप करने की कोशिश की है। स्टिल अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे कुछ चीज़ें बाकी हैं। अभी यहाँ पे कुछ प्लांट्स आने हैं वॉल के ऊपर। ये हमने कुछ लाइट्स दिए हैं। नीचे हमने ये 2 सिटिंग्स दी हैं। इसके ऊपर ये वाटरप्रूफ फैब्रिक के साथ में है। ये कितना भी भीगे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरा मटेरियल वाटरप्रूफ है ये। अच्छा, और ये जो फर्नीचर है ये भी सिंथेटिक है क्या? जी, ये कंप्लीट आउटडोर फर्नीचर है। ओके, इसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल राइट। एंड व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग दैट यू डिसाइड कि यहाँ पे आपने ये वाला टाइल्स लगाया है? ये हमने वुडन टाइल्स यूज़ किए हैं अगेन बिकॉज हम इसको एक टेरेस गार्डन की तरह से इसको दिखाना चाहते थे। ओके, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये वाली वॉल है यहाँ पे, तो व्यू ब्लॉक हो जाता है यहाँ पे बैठने के बाद में। वाज इट ऑप्शन ओपन हो सकता था यहाँ पे कि हम ग्लास वॉल कर पाते? नहीं, बिकॉज वी आर ऑन ए वेरी गुड हाइट, तो इसलिए रिकमेंडेबल नहीं रहता ग्लास, बिकॉज ग्लास ब्रेक होने की चांसेस ज़्यादा चांसेस होते हैं और अल्टीमेटली रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। और क्या इसीलिए शायद आपने इसका जो हाइट है वो थोड़ा ज़्यादा दिया है, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं? जी, क्योंकि हम बहुत हाइट पे हैं और सेफ्टी सिक्योरिटी रीजन की वजह से आई गेस आपने ये इसको हाइट ज़्यादा दिया है। जी। तो ऑन एन एवरेज कितना हाइट होना चाहिए जब आप जनरली हम एक नॉर्मल जो रखते हैं वो हम 2.5 फीट हाइट रखते हैं। और अदरवाइज हमने यहाँ पर जो यूज़ किया है हमने 4 फीट हाइट यूज़ किया है ओवरऑल। इसमें अगेन हमने 3 फुट जो है वो हमने नॉर्मल वॉल यूज़ की है, लेज वॉल, और उसके ऊपर हमने एक ग्रिल दिया है। जी जी, ऑल राइट। क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है, सेफ्टी रीजन से ज़रूरी है कि बच्चे भी होते हैं घर में इसके लिए। ऑल राइट, ठीक है। ओके, चलिए अब क्या देखेंगे यहाँ पे, कौन सा स्पेस? बेडरूम एंड बाथरूम। ठीक है, चलिए। सो सनी जी, वी हैव कम टू दी पर्सनल स्पेस ऑफ द क्लाइंट नाउ। जी। ओके, दिस इज दी बेडरूम, है ना? जी। एक ओवरऑल व्यू दे दे जी। एंड देन टेल अस अबाउट दी बेडरूम कि इसको डिज़ाइन करते समय क्या स्पेसिफिकेशन थे, क्या आपने सोचा, वो मुझे बता दीजिएगा। जी बताइए। अगेन हमने इसमें एक सटल टोन यूज़ की है, ब्राउन एंड क्रीम। अच्छा। हमने अगेन अब ग्रे वाइट को हमने लिविंग रूम में छोड़ दिया है। बेडरूम को हमने वार्म थीम में लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि कस्टमर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज चाहते थे। अगेन अगर आप देखेंगे तो इसमें भी अगेन हमने लेकिन मटेरियल सेम ही यूज़ किए हैं। अच्छा। अगर आप देखेंगे वेनियर हमने यूज़ किया है। अगेन ये एमओपी हमने वार्डरोब पे यूज़ किया है। अच्छा, ये एमओपी है कंप्लीट। अगर आप देखेंगे तो ये एक सिंपल डिज़ाइन है, ये यहाँ से लेके देखिए आप एंड तक चल रहा है। ऑलराइट। अब आप इसमें बेड की अगर बेड हेड का अगर आप कलर देखेंगे तो अगेन ब्राउन एंड ब्लैक है। ओके, जो कम्प्लीटली इस पूरे एरिया के साथ मर्ज हो रहा है। अगेन हमने इसमें पीछे हमने एक वॉलपेपर यूज़ किया है। अच्छा। अगेन टाइगर प्रिंट। अगर आप देखेंगे को फॉलो करते हैं। जी, अगर आप देखेंगे ये अगेन रोबोटोको वाली डिज़ाइनर के देखिए सिग्नेचर के साथ है, ये भी डिज़ाइनर वॉलपेपर है। ओह लवली। जी, तो ये प्लस हाईलाइट वॉल है इसका ये? जी। ओके, ठीक है, बताइए। सॉरी जी, अगेन ये हमने इसके साथ में हमने ये स्टडी लाइट्स भी दिए हैं कि अगर नाइट में अगर जैसे एक पार्टनर सो रहा है, दूसरे पार्टनर को अगर स्टडी के लिए, तो उसके लिए ये लाइट यूज़ किए जा सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। इसके अलावा भी बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कैन यूज़ देयर रिस्पेक्टिव लाइट्स। ट्रू, ठीक है। फैंटास्टिक एंड वेरी सॉफ्ट है। पीछे जो इसका हेडरेस्ट है काफ़ी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल लग रहा है बेड का। जी जी। ओके, ये किंग साइज बेड डाला है इसमें? ये एक किंग साइज बेड है। ओके, ये हमने यहीं पे बनाया है। ऑलराइट। और इसका फ्लोर जो है वो वुडन है? ये इंजीनियर्ड वुड है। अच्छा, ठीक है, ऑलराइट। एक चीज़ और है जो मैंने नोटिस किया है अभी, और आपने बताया भी कि मदर ऑफ पर्ल्स को आपने थ्रू आउट फॉलो किया है जी, ताकि ये घर पूरा आपस में स्कीम मैच जी रहे। जी। ओके, ठीक है। स्टोरेज मेरे ख्याल से इतना एक कपल के लिए काफ़ी होता है। जी जी, दिस इज 8x8 वार्डरोब व्हिच इज आई थिंक सफिशिएंट ओके फॉर अ सिंगल बेडरूम। ठीक है। सो सर, वी आर डन विद द ओवरऑल व्यू। अभी हमने देख लिया। अब मुझे बेसिक कुछ बता दीजिए कि साइज़ क्या था फ्लैट का बेसिकली? देखिए, अगर आप ओवरऑल साइज देखेंगे तो 1100 स्क्वायर फीट था। ओके, जिसमें हमने एक सिंगल बेडरूम विद कॉमन टॉयलेट जी, विद एक पाउडर रूम, और हमने एक डाइनिंग स्पेस, डाइनिंग कम बार स्पेस इनफैक्ट, और एक स्मॉल किचन, और एक बिग साइज ड्राइंग रूम कम लिविंग रूम, और एक छोटा सा टेरेस गार्डन। ओके, देयर वाज अ स्माइल ऑन माय फेस, यू मस्ट हैव नोटिस्ड। यस, मैं इसलिए हंस रहा था कि इतने छोटे स्पेस में आपने ये सब क्रिएट कर दिया। जी। आई थिंक यही एक डिज़ाइनर का काम होता है कि किस तरह से वो सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लें।
और हम हैं आई थिंक 13th 15th फ्लोर पे। दिस इज 18th फ्लोर। 18th फ्लोर। जी, यहाँ पे काम करना एक अपने आप में चैलेंज था। हाँ जनरली बहुत सारा मटेरियल हमें स्टेयरकेस से चढ़ाना पड़ता है। हाँ। बहुत सारा फर्नीचर हमें स्टेयरकेस से चढ़ाना पड़ता है, बिकॉज उसमें हम लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लिफ्ट साइज कंस्ट्रेंट रहता है। जी जी बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हमने स्टेयर से ही चढ़ाई। और यहाँ पे अब जब हम कुछ तोड़ा फोड़ करते हैं तो बहुत सारा गार्बेज भी इकट्ठा होता है, बहुत सारा वेस्टेज इकट्ठा होता है, जिसे हमें नीचे उतारना पड़ता है। हाँ, बहुत सारा सीएनडी मटेरियल निकलता है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन जी, का। बहुत सारा हमें सीमेंट, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इटालियन स्टोन यूज़ किया है, उसको भी ऊपर लेके आना। जी जी। और उसकी ब्रेकेज को भी ध्यान में रखना। ओके। दिस इज अ टीडियस टास्क। आई कैन इमेजिन। यस, दिस इज वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क। ऑलराइट। सो जब आपको ये मिला था फ्लैट करने के लिए, तो ये क्या शेप में था बेसिकली? बिकॉज ये जिस जगह हम बैठे हुए हैं, ये इनका एक ओपन टेरेस था। ओके। अच्छा। तो हमने इसको डेवलप किया लिविंग रूम कम स्मॉल टेरेस। अच्छा, तो डेमोलिशन का काम कम था, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा था। जी। और इसको पूरा करने में जितना स्पेस आपने बताया, इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा आपको? इसको हमें 45 डेज लगे अभी, और इसमें आई थिंक मेरे हिसाब से 5 to 10 डेज का भी काम बाकी है। 45 डेज में हो गया था ये? जी। अच्छा, फिर भी बहुत क्विक हुआ। जी, हमारे पास मतलब सब अब इन हाउस टीम है, तो मैक्सिमम फर्नीचर जो होता है वो इन हाउस ही बनता है, तो फर्नीचर आके रखा जाता है और बाकी सब चीज़ें हम साइड पे करते रहते हैं। और हमारी 2 अलग अलग टीम है, डिज़ाइनिंग टीम अलग है, एग्जीक्यूशन टीम अलग है। सो कस्टमर के साथ हम रेगुलर टच में रहते हैं और कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की। अच्छा जी। तो जितने भी ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, आपने बोला कि आपके पास टीम है, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में आप चलते हैं जी, तो क्या आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है कस्टमर के साथ डिज़ाइन? जी, हमारा स्टार्ट करते समय हम एक पूरा MOU साइन करते हैं। अच्छा। और उसके बाद हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसके अंदर हम डिटेल्ड BOQ शेयर करते हैं कस्टमर के साथ। अच्छा। कि हम क्या मटेरियल यूज़ करेंगे, उनकी कॉस्टिंग्स क्या होंगी। ओके। अकॉर्डिंगली जो कस्टमर है वो उसको एक फेयर आइडिया हो जाता है कि मेरे लिए क्या डिज़ाइन होने वाला है। ऑलराइट। मैंने देखा है कि काफ़ी सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो जब प्रोसेस होता है, बनना शुरू होता है, काफ़ी सारे चेंजेस करते हैं, तो वो चेंजेस अगर करते हैं तो उनकी एडिशनल कॉस्ट कम या ज़्यादा हो जाती है। देखिए, ये तो पार्ट एंड पार्सल है बिजनेस का। जी। तो ये तो होगा ही। ये तो हमेशा इंसान घर जब बनाता है तो उसके मन में और भी आइडियाज़ आते हैं, फिर वो और भी अच्छा चाहता है जी, तो ऑब्वियसली चेंजेस होंगे। ठीक है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, द मनी पार्ट। जी। तो आप कंफर्टेबल हैं, बता सकते हैं मुझे कि इसको क्या कॉस्ट है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इसके अंदर अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसमें जो आर्टिफैक्ट्स हैं अगर हम उन्हें छोड़ दें जी, तो ओवरऑल इस 1100 स्क्वायर फीट के अंदर हमने कुछ 25 लाख रुपए अच्छा, उनके कस्टमर के खर्चे हैं। आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो आप कह रहे हैं कैंडल स्टैंड या फर्नीचर? आर्टिफैक्ट्स वी कैन से नो, नॉट फर्नीचर, बेसिकली स्टिचेस, पेंटिंग, अच्छा, ऑल काइंड ऑफ पेंटिंग्स व्हिच वी हैव यूज्ड एंड ओके। अच्छा, जस्ट टू मेक इट सिंपल, पेंटिंग्स छोड़ के बाकी सारा आपने जो कंप्लीट किया, जी, इट कॉस्टेड अस हाउ मच? 25 lakhs। 25 lakhs, वेरी रीजनेबल। और इसमें काफ़ी सारा मटेरियल है जो इम्पोर्टेड मटेरियल यूज़ हुआ है। जी, ठीक बात है। एंड यू कम्प्लीटेड इन 45 डेज। जी। ठीक है। और अब बात करेंगे एक चीज़, जो हमारे कस्टमर हैं, मान लीजिए कोई आपसे काम करवाना चाहते हैं, तो आप पैन इंडिया सर्विस देते हैं इंटीरियर डिज़ाइन? जी, वी डू पैन इंडिया वर्क। किसी भी तरह का, किसी भी वॉल्यूम का? जी, किसी भी वॉल्यूम का काम हो। ओके, ग्रेट। प्लेजर टॉकिंग टू यू सनी जी, नाइस मीटिंग यू। बहुत सारे आइडियाज़ हमको भी मिले आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा साथ में। और जो लोग चाहते हैं कि कंफर्टेबल ड्रीम मेकिंग हो जाए, मतलब घर एक ड्रीम ही होता है बेसिकली, तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना? थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। So this is the end of the video. I hope you liked it. हालांकि क्रिएटिविटी इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर, अपना अपना सबका टेस्ट होता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप सनी जी से पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। विल बी बैक सून। बाय बाय। हाय, माय नेम इज़ सनी गुप्ता। ये घर हमने डिज़ाइन किया था। आज मैं इस घर के आपको बाहर का ओवरव्यू देंगे और नेक्स्ट सीरीज़ में हम इस घर के आपको अंदर लेकर के चलेंगे। ये था इसका मेन एंट्रेंस। अब मैं आपको इसके दूसरे एंट्रेंस की तरफ लेके चलता हूँ। आप जैसे देख रहे हैं, ये हमने ग्रेनाइट स्टोन और ट्रेवर्टिनो स्टोन यूज़ किया है। ये दोनों ही इटालियन स्टोन्स हैं। और आप इसमें देखेंगे हमने एस्बेस्टस जाली का भी यूज़ किया है। और जैसे आप देख रहे हैं, चौहान्स की कोठी है। एड्रेस D162 है। ये सेक्टर 47 है, नोएडा है। और ये इस घर का दूसरा एंट्रेंस है।
ये हमने इनका पोर्च एरिया, बेसिकली जनरली ये घर में आने जाने के लिए ये एंट्रेंस ज़्यादा यूज़ होता है। वो एंट्रेंस जो है वो गाड़ियों के लिए यूज़ होता है। आप देखेंगे ये पूरा घर अब मेंटेनेंस फ्री है, इसमें कभी भी किसी भी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि कम्प्लीटली हमने पत्थर से और वुड से बनाया हुआ है इसका एलिवेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम इस घर के इंटीरियर के लिए बात करेंगे।